जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, एट्थ पे कमीशन की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और साथ ही हम बात करने वाले हैं GPX एंड GPY अब ख़त्म हो गए, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको करने वाला हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चार्ट जो कि एजीज ब्रांच एट्थ आर्मी पे कमीशन सेल के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि एम क्या है कि टू एडवोकेट फॉर ए रीडिफाइंड MSP स्ट्रक्चर दैट फेयरली एक्नॉलेजेस द यूनिक हार्डशिप्स वाइल एड्रेसिंग की डेफिशिएंसीज इन द करंट फ्रेमवर्क। तो मैं ये पूरी जो प्रॉब्लम है या जो पूरा इसका बैकग्राउंड है, प्रेजेंट रेट्स, हायर MSP एंड एजेस एनालाइज करके पूरा प्रपोज़ल जो इन्होंने दिया है, ये पूरा मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं बताऊंगा कि क्या इसका उद्देश्य है, क्या सब चीज़ रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब एम, दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि एम क्या दिया गया है कि एक नए रूप में MSP को परिभाषित करना ताकि यह सैनिकों की कठिन सेवाओं और विशिष्ट परिस्थितियों को सही रूप में दर्शा सके, मौजूदा ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करना। मतलब इसमें दिया गया है कि जो अभी का स्ट्रक्चर है, जो भी MSP का अभी स्ट्रक्चर है करंट में, उसमें भी जो कमियां हैं उन्हें भी सुधार कीजिए। ठीक है, मतलब यार सैनिक जो कठिन सेवाएं दे रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थिति में रह कर के वो सेवा दे रहे हैं, तो उसमें नए तरीके से MSP लागू करिए ना, सबके लिए बराबर। मेन उद्देश्य ये है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, सबके लिए बराबर। ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि रैंक पे सबको बेसिक पे से अलग सिक्स्थ CPC के MSP के रूप में जोड़ा गया। MSP सभी रैंकों को समान रूप से दिया गया जिससे अंतर नहीं रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी करंट में प्रॉब्लम्स चल रही है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि रैंक आधारित असमानता, JCOs और OR अदर रैंक्स के बराबर कर दिया गया है। फोर्थ है कि MSP की लागू सीमा केवल DA और पेंशन पर लागू। दोस्तों, जो MSP की लागू सीमा है वो खाली DA और पेंशन पर लागू है। अन्य भत्ते में MSP ना जुड़ने से इसका आर्थिक महत्व घट गया। जो अदर अलाउंस होते हैं उनमें इनका MSP ना जुड़ने से इसका जो है फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस की कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो प्रपोज़ल क्या प्रपोज़ल है एट्थ पे कमीशन के लिए? पहला है फिलोसॉफिकल रीडेफिनेशन। MSP को केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचित और गतिशील वेतन बनाया जाए। JCOs और OR के लिए अलग अलग दरें तय की जाए। MSP की लागू सीमाएं बढ़ाई जाए। HRA CTG लीव एनकैशमेंट आदि में भी शामिल हो। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है जैसे कि ये JCOs और OR वाला, ये अभी मैं थोड़ा सा चार्ट को दोबारा से रीड करके बताऊंगा इस चार्ट में ऐसा क्यों दिया गया है कि JCOs और OR के लिए अलग अलग दरें तय की जाए, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो ये है कि सबके लिए बराबर MSP लागू की जाए। दरें अलग हो सकती है, मतलब कि अलाउंस उनके रैंक के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन MSP तो बराबर होनी चाहिए। MSP, ठीक है दोस्तों। MSP की लागू सीमा बढ़ाई जाए। HRA CTG लीव एनकैशमेंट आदि में भी MSP शामिल हो। बैकग्राउंड क्या है भाई, MSP का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ? जो पोस्ट वॉर हुआ था 1950 का, उसमें जो विवरण दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि ये आप पढ़ सकते हैं, 12.5% एक्स फैक्टर सेना की कठिन परिस्थितियों को मान्यता दी गई। उसके बाद सेकंड CPC जब लागू हुआ तो SDA स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस शुरू कठिनाइयों की पहचान में कर दिया गया था। फिर जो दोस्तों देखिए थर्ड हुआ, उसमें SD और बेसिक पे का विलय हो गया, वेतन में बढ़त हो गई। फोर्थ में क्या हुआ है, फोर्थ में रैंक पे की शुरुआत हो गई है। फिफ्थ में कोई बदलाव नहीं, रैंक पे जारी रहा। सिक्स CPC की बात करें अगर, रैंक पे को MSP में बदला गया। ऑफिसर्स को 6,000 6,000, MNS को 4,200 और JCOR को 2,000, सबको ही पता है। और सेवन्थ पे कमीशन में क्या हुआ है कि MSP दर 2.57 गुना बढ़ाई गई। एनालाइज करके क्या पता चला है
कि 5th CPC यानी कि 5th पे कमीशन तक रैंक पे ब्रिगेडियर तक दी जाती थी। 6 CPC में से MSP नाम कर दिया गया है। अब 6th और 7th ने माना कि सैन्य सेवा अद्वितीय और तुलना से परे है। अच्छा जी। डिफेंस फोर्सेस ही बाहरी खतरों से लड़ने वाली एकमात्र यूनियन रहित संस्था है। MSP ढांचे में गंभीर कमियां हैं, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। जो भी आप लोगों में से एग्री करते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या कमी लगती है MSP ढांचे में वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो के एंड में मैं कुछ कमेंट्स लेने वाला हूँ आप सभी भाइयों की। JCOs और OR के बराबर कर दिया गया, जिससे दर्जे का अंतर मिट गया। MSP का उपयोग केवल डी और पेंशन तक सीमित है। प्रेजेंट रेट्स क्या है ऑफिसर्स के लिए? भाई आप देख सकते हैं ऑफिसर्स के लिए कितनी रेट्स दिख रहे हैं। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ऑफिसर्स के लिए 15,500, MNS के लिए 10,800 और JCOs के लिए 5,200। हायर MSP एंड एज। MSP की महत्ता और बढ़त। MSP हमेशा एज इन पे का हिस्सा रही है। JCOs और गैजेटेड कमीशनड दर्जा प्राप्त है JCOs को, ये बिल्कुल सही बात है। नेतृत्व और चयन की कड़ी प्रक्रिया और पदानुक्रमिक संरचना। वित्तीय अंतर यानी कि एज बनाए रखना आवश्यक है, एक एज होनी चाहिए इन सब के बीच में। रिकमेंड रेट्स क्या है आप देखिए दोस्तों ध्यान से। रिकमेंड रेट्स ये है, ऑफिसर्स के लिए 30,000, MNS के लिए 21,000, JCOs के लिए 18,000, और गैस कीजिए कितना होगा OR के लिए, मैं बता देता हूँ 12,000। तो OR के लिए 12,000। जबकि ये लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इन सबको चारों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 करके तो एक एवरेज निकल के आ जाता, वो सब के लिए बराबर कर देते। पर चलिए इन किस चीज़ पे टिप्पणी पढ़ते हैं इनकी कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, इसलिए उनकी 30,000 कर दी गई है। MNS को मेडिकल असिस्टेंस अंडर ऑपरेशन, इसलिए उनकी इतनी कर दी है। गैजेटेड स्टेटस है, लीडरशिप रोल है, तो JCOs की इतनी है। और बेस लाइन वर्क बता के OR को बेस लाइन ऑपरेशनल रैंक रिस्क दे करके खाली 12,000 रुपये। कमेंट की जिन कमेंट्स की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस प्रकार है कि नेवर ज्ञान जी कह रहे हैं कि जवानों के बारे में कोई नहीं सोचता क्योंकि ऊपर लेवल के सब अफसर बैठे हैं और कोई अफसर नहीं चाहता कि जवान का भला हो। तो दोस्तों जो भी हमारे कोई अफसर साहब हमारे देख रहे हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये जो व्यक्ति है ये नेवर ज्ञान जी ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्यों नहीं चाहते आप हम लोगों का भला। और बात कर लेते हैं प्रताप पंवार जी की। तो ये कहते हैं सर जी मोदी जी बिल्कुल भी जवानों के पक्ष में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के अंडर में है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी बुरा हाल कर दिया। मोदी जी हमारी सेना के जवानों का MSP जवानों का अलाउड है, यह भी ऑफिसर को दे दी, जवानों का बंटाधार कर दिया मोदी जी ने। अब कोई सैनिक BJP को वोट नहीं देगा, पैसा जीतती है BJP, पैसे से जीतती है BJP, ये कहना चाहते हैं। और जो आज की लास्ट कमेंट होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रेमचंद्र वंशी जी कहते हैं मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि MNS को किस आधार पर भारत सरकार MSP दे रही है। देश का इतिहास पलट कर देख लिया जाए तो देश के लिए कितने MNS को शहादत हुआ है या कितने MNS कार्यकर्ता ने अपनी कुर्बानी दी है। ठीक है MSP दीजिए, हम जवानों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जवान और MNS के पे लेवल में इतना ज़्यादा अंतर है, ये हम जवानों के साथ भेदभाव घोर अन्याय है। हम आदरणीय मोदी जी से विनम्रतापूर्व आग्रह करते हैं कि हम सैन्यकर्मी की वेतन में जो भी विसंगतियाँ है, जो भी असमानता है, इस पर विशेष ध्यान देकर अविलंब ही सुधार किया जाए, नहीं तो मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा आने वाले निकटतम चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। जय हिंद। तो दोस्तों ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप भी अपनी जो विचारधारा है वो कमेंट करिए, हम ज़रूर आपकी विचारधारा को सब लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे, सब लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या सोचते हैं आप। और तो ये थी आज के फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस AG चार्ट। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।